अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? तो रहते पे यूट्यूब चैनल फैज़ान सुमरा आज ही पाशा असा आए वदे से एक यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ थे, ठीक है ना। तो उस तो इलावा आज ना एक बड़ा ही VIP प्रोग्राम और बड़ा ही VIP निज़ाम है भी ठीक है। तो नाल मैं तो निज़ाम में शेयर करे सा तो बाकी इंशाअल्लाह जो प्रोटोकॉल भी चेक करने पे इस सामने बिल्कुल लाइन आइन पई मैं मजीद अगर मैं ना गवांगे तो अगर व्लॉग भी रहना ठीक हो गया। तो बाकी मैं इस टाइम कुर्सी चावना है कुर्सी चाह के तो इस टाइम मेरे को मैं कुर्सी चाह के मैं भी मैं ना तो वाले इंशाअल्लाह दोनों अगर व्लॉग भी रहने मोहतरम जैन कुरैशी साहब MLA मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा उम्मीदवार NA 148 बैरिस्टर तहमीर साहब तशरीफ लाए सामने खुश फाइनली जी देखो बादशाह सामने मेहरबानो साहब जैन कुरैशी साहब सामने बैठे बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसा इस टाइम अपने महफिल दे विच मौजूद है क्योंकि यार उन्हें लाजमी मैंने सदाई मैं मेरा रहना ज़रूरी है ठीक है। वेखो सामने बादशाह बयान दे पैन ये भी सुनो तो उस तो इलावा मेरे चैनल में लाइक करो सब्सक्राइब करो ठीक इन्होंने ताले चलो यार सारे विच चैनल चल सी लेकिन इंशाअल्लाह हुण ना वड्डे लोगों नाल बम उठी हो गई वड्डे लोगों नाल मिलसूं ठीक हो गया। तो बाकी देखो इंजॉय करो ठीक हो गया जी। उस सोच उस विजन और उस हकीकी आज़ादी को हासिल करना है जिसकी खातिर आज इमरान खान साहब और मरहूम शाह महमूद कुरैशी साहब 250 दिन से ज़्यादा पाबंद सिलासिल है, जिसकी खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लातादाद कारकुनान ने, ख़वातीनो हज़रात ने और कायदीन ने अपनी आज़ादी की कुर्बानी दी है और आज हकीकी आज़ादी की खातिर डटे हुए अपने महाज पे, खड़े हुए अपने मौक़िफ़ पे। और जैसे मैंने लातादाद मरतबा कहा 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों को वोट दिया। किसी को जूती के निशान पे, किसी को चिमटे के निशान पे, किसी को बैंगन के निशान पे, लेकिन दर हकीकत इमरान खान की दी हुई कुर्बानी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी की दी हुई कुर्बानी की खातिर वोट दिया और आपके मैंडेट में डाका डाला। आपके मैंडेट पे एक मरतबा नहीं 3 मरतबा डाका डाला। 8 फरवरी को मैंडेट पे डाका डाला। रिजर्व सीटों के फैसले में हमें हमारे हिस्से की सीटें ना मिलकर उस पर डाका डाला। और जैसे आपके इल्म में है 6 तारीख को 3 मेंबर बेंच जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है। हमारा 3 मेंबर बेंच से मुतालबा ये है कि ये हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए अपने हिस्से की सीटें मिलनी चाहिए। और अब बड़े पुरुद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट में जो डाका डाला था वो उसका अदाला होगा। तीसरा डाका 21 अप्रैल को होने वाले जिमनी इलेक्शनों पर आपके ऊपर डाला और आपने देखा कि आवाम के मैंडेट को चुराया गया। आवाम ने जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत का इजहार किया, आवाम ने जिस तरीके से 9 मई की बयानी की धज्जियां उड़ाई और साबित किया कि वो तब भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह 19 तारीख को 148 की आवाम भी फैसला करेगी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ है। हम इंशाअल्लाह जैसे हमारा मैंडेट चुराया गया था उस मैंडेट की बहाली की खातिर मैदान में उतरे हैं और 19 तारीख को बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब को इंशाअल्लाह इस सीट से हम कामयाब करके अपने उस चोरी करता मैंडेट का अजाला करेंगे। आपने देखा
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर शाया किया है, जिस वाइट पेपर के अंदर हमने सबूत और शवाहिद के साथ बताया है कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का मैंडेट चुराया गया था। और आपके इल्म में है उस वाइट पेपर के अंदर 2 सीटें वो भी हैं। सबसे पहले बैरिस्टर को मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी बात करें और फिर मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी चंद अल्फाज गए। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मुश्किल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिक अरशद रान साहब साबिक MPA, मलिक अब्बास रान साहब साबिक MPA और उनके पूरे ख़ानदान का जो आज, और उनका पूरा ग्रुप जो कि बहुत अहम ग्रुप है, धड़ा है ना सिर्फ इस हल्के में बल्कि मुल्तान के कई हल्कों के अंदर, कि वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो हमारे साथ ही सफ़ों में रहे हैं, हमारे पास साथ वापस आ रहे हैं और हमारी ताकत बन रहे हैं और हमें मजबूत कर रहे हैं। और इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हो रहे हैं जब हम एक पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। NA 148 में आज हमने कई खबरें सुनी हैं, कई अच्छी खबरें सुनी हैं और सुनते आ रहे हैं। तो ये उसकी एक और कड़ी है और बहुत अहम कड़ी है। हम आज इनके घर पे आए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी का, मेहरबानो कुरैशी साहिबा का भी मशहूर हूँ कि इन्होंने पूरे हल्के में आज मेरे साथ कैंपेन भी करते रहे और करते रहेंगे। ये लड़ाई जो है ये हक सच की है। पहले वैसे डाके डलते रहे, फिर हमारे वोटों के ऊपर डाके डले, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, हम अदालतों में भी लड़ते रहेंगे। मैं बतौर वकील ये भी बता दूं कि हमारे जितना मैंडेट छीना गया, आवाम को ये पता होना चाहिए, हम उनके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे पूरे हाई कोर्ट में पूरे पाकिस्तान में जा चुके हैं और उनमें कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपने खबर सुनी होगी कि 3 हल्कों के उन्होंने फॉर्म 45 सारे अदालत में मंगा लिए। हम उस तरह भी अपनी छीनी हुई सीटें इंशाअल्लाह वापस लेंगे। मेहरबानों की सीट भी वापस लेंगे। NA 148 के लिए हमें मौका मिला है, हमें मौका मिला है कि अवाम फैसला सुनाए, अवाम एक दफ़ा फिर फैसला सुनाए। और आई थिंक अवाम फैसला सुना चुकी है। ये हमारे सियासी मुखालफों को भी पता है कि अवाम फैसला सुना चुकी है। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब लोग सियासी वाबस्तगियाँ बदलते हैं, उनके साथ बदलते हैं जो हुक्मरान हों, जो जिनके हाथ में वसाइल हों, चीज़ें हों। लेकिन कि ये ऐलान सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है, ये ऐलान का हयात है और का हयात रहेगा। इसके लिए मैं आपकी और सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने मेरी इन चंद बातों को सराहा। और इंशाअल्लाह PTI कामयाब होगी और तैमूर मलिक कामयाब होगा। मेहरबानो साहब का केस भी इस वक्त कोर्ट में है। आपकी जीत होगी, तहरीक इंसाफ की जीत होगी। शुक्रिया। देखिए, आज फरवरी के इलेक्शन में आपने देखा, आप निकाले तो 80 से 85 सीटें जो हम तरीके के साथ होती है कमीशन की, 45 और 47 का सफ़र जो है और आज की रात और 9 की सुबह का जो सफ़र है, सारे गड़बड़ बात हुई। 21 का जो इलेक्शन है उसमें हरबा अपनाया, तब्दील किया गया और आपने देखा कि बैलेट स्टफिंग भी की गई, रिगिंग भी की गई। अगर मैं आपको मिसाल दूँ गुजरात के हल्के की, जहाँ पर चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी पुलिस इलाही साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपने देखा कि भरे हुए डब्बे लाख के पोलिंग प्रिजाइडिंग्स के पास रखे गए। और जब बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो पोलिंग स्टेशन की विजिट में जाते हैं तो प्रिजाइडिंग सवाल करता है कि बैरिस्टर साहब आप वकील हैं, भरे हुए डब्बे रखे हुए, मुझे बताएं कि इनकी मैं गिनती करूँ या ना करूँ। आपने देखा कि लाहौर में इलेक्शन हो रहा है,
पहले भी आप लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है इलेक्शन एक्ट 2017 का बड़ा वाज़ेह कहता है कि अगर कोई ओहदे पे फाइज शख्स है तो वो कैंपेन मशहूर तौर पर नहीं कर सकता। लेकिन आपने देखा कि पूरे अपने जहो जलाल के साथ, पूरे अपने लश्कर के साथ, पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ और एलीट फोर्स के डालों के साथ कैंपेन हो रही है। मैं कहता हूँ लाख दफा गिलानी साहब भी करें, उनके साथ आदगान भी करें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वोट इस हल्के की आवाम का। अगर हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में एक चीज़ देखी है तो वो ये देखी है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत कोई भी मंजर आम में नहीं, या पाबंद सियासत थे या रूपोश थे हालात के पेश नज़र, कोई भी जो हमारी मिड टेयर क़यादत होती है वो भी मौजूद नहीं थी। बहुत सारों को सदकोब किया गया, बहुत सारों पे झूठे पर्चे किए गए, बहुत सारों की वफादारी तब्दील की गई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम किस तारीख को पाकिस्तान की आवाम का इंशाअल्लाह जैसा बनेगा कि ये ये पूरे पाकिस्तान में 19 मई को सिर्फ एक इलेक्शन है। आपकी भी जिम्मेदारी है रियासत के एक सबूत के तौर पे कि आप उसके ऊपर पूरा नज़र रखें। बाकी हमारी तैयारी इंशाअल्लाह पूरी होगी कानून के दायरे में। देखें उन्होंने तो बिल बोर्ड लगाए हुए हैं जिन्हें बड़े बड़े जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। अवाम को भी पता है, अवाम इन हाउसों में नहीं आते। हमने पहले अवाम ने इस हल्के से एक साबिक वज़ीर आज़म को हराया है, अब अवाम हमें कह रही है कि हम चेयरमैन सेनेट को, 2 MNA को और 1 MPA को भी हरा देंगे। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं जाएंगे। अवाम हमें पता है, हल्के की अवाम, आप भी नब्ज़ चेक कर सकते हैं, कर रहे हैं। हल्के की अवाम आवाज़ दे चुकी है। आज हाजी सिकंदर याद बोसन साहब, शफकत बोसन साहब, उनका ग्रुप, और उसके बाद इस पूरे हल्के की बहुत बड़ा धड़ा जो हमारे साथ बैठे हैं तो वो ज्वाइन कर चुके हैं। इससे ज़्यादा तो अब बात कुछ रह ही नहीं गई। अब सिर्फ 19 मई का इंतज़ार है और आवाम के वोट का इंतज़ार है। हम दरखास्तें ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन हमें इनकी मैं अपनी जानिब तो बीबी मेहरबानों की जानिब तो और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब तो तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का, फिरावा का, बिलखसूस अपने बुजुर्ग मलिक हसन राह साहब का, मलिक अब्बास राह साबिक MPA साहब, मलिक अरशद राह साहब साबिक MPA, शाहिद अंसारी साहब और दीगर जितने भी सारे दोस्त और बुजुर्ग सब बैठे हैं, तो आधा दिल दिया था कि नहीं तो शुक्रिया अदा करना चाहता। मैं कोई में लगता है कि मैं अपने घर आ गया और मेरी सियासत की इब्तदा जी है इठाऊ का तो पुराना वसूल थी, इना गलियाँ इना कूचे तो थी, और उधर मलिक साहब का भी बड़ा कलिती किरदार रही है। मलिक साहबान का एक इलेक्शन में मलिक अरशद के नाल लड़ा, एक इलेक्शन में मलिक अब्बास के नाल लड़ा, और इंशाअल्लाह हम तीजा इलेक्शन दुआ के नाल रल के लड़ते पे। तो इंशाअल्लाह मैं बड़ा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है तो आदे आमन नाल सारी सफ़ा जी में पहले अर्ज किया सफ़ा जी इजाफा होती, सारी ताकत ही इजाफा होती, और जेड़ा मेरे प्यू लाडे का एक पुराना घर है साकू मलिक नसीम राह साहब तशरीफ रखे दे, मेरे वालिद के नाल और मेरे नाल बड़ी मोहब्बत करे दे। मैं को पुराना घर मेरा जड़ा है वो वापस मिल गई है, और मजेदार गाल है मैं क्योंकि हूँ घर खड़ोते घर बंदा गाल कर सकता है। मैं पहले एक गाल की थी कि उर्दू का एक मुहावरा है शायद भाई, और जेड़ा कुछ पिछले 7-8 महीने मलिक साहबान डिठा है इन्हों तो बेहतर इनका फैसला कोई कर नहीं सकता। उर्दू आधे गधे घोड़े में फर्क करना, गधे घोड़े में फर्क करना, घोड़ा सादे कोले
कथा मंच के लब लो ते 19 तारीख को फैसला तुसा आप करना। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। यार पकौड़े कुछ यार कैसे इधर आओ ना यार। बुलाओ उसको। फाइनली जी बाशो मीटिंग मुक गई है, ठीक है ना। इस टाइम आसमान बिल्कुल ईजी है, वहदे पे हैं घर, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ये मुकम्मल व्लॉग देखने तो मेरे से व्लॉग तो बाकी ये देखो सामने जियो न्यूज़ वाले भी खड़े हैं, ठीक है। और उस तो इलावा इनके VIP प्रोटोकॉल है पिया तो अज मैं आया तो लेकिन हूँ मैं वहदा इस टाइम घर तो थैंक यू। अज द व्लॉग द एंड इंशाल्लाह मिलते अगली नवी वीडियो ओके होगी।